देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, टू स्मॉल सर्कुलर पार्क, क्या कह रहा है, दो स्मॉल सर्कुलर पार्क हैं, parks of diameter 16 meter and 12 meter are to be replaced by bigger circular park. What would be the radius of the new park if the new occupies the same space as the two small park? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि दो हमारे पास पार्क हैं, सर्कुलर पार्क है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक पार्क है और ये एक बड़ा, ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं कि इसका डायमीटर जो है, इस वाले छोटे वाले पार्क का डायमीटर कितना है, 12 मीटर है, ओके। और ये जो है ये 16 मीटर है, ठीक। बिगर पार्क कितना है, 16 है, और स्मॉल वाला पार्क कितना है, 12 का इसका डायमीटर है, ओके। अब इन दोनों को हम रिप्लेस करके एक बड़ा पार्क बनाने जा रहे हैं, तो इसका हमें पूछ रहा है कि सेम स्पेस, रेडियस मांग रहा है। रेडियस मीन्स सेंटर से रेडियस। तो हमें पता है कि हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की एरिया को ऐड कर दें, इन दोनों को ले लें और इनके एरिया को ऐड कर दें, तो हमारी बड़ी वाली सर्किल जो है इसका हमें रेडियस मिल जाएगा। तो अब बताइए, इसका अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या होगा, हाफ। रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 6 मीटर। इसका डायमीटर 16 है तो इसका हाफ क्या होगा, 8 मीटर, यानी 8 मीटर हमारा इसका रेडियस हो जाएगा। और इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर देते तो हमारा इसका रेडियस निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 हम ले लेंगे, और बिगर सर्किल 8, रेडियस कितना है, 8 इंटू 8, ओके। इसे कट शॉर्ट करिएगा तो आपका आंसर आएगा 201 मीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7, इसका रेडियस कितना है, 6, तो 6 इंटू 6, जब इन्हें हम कट शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 113 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें एरिया मिल गया है। अब इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, और जब इसका एरिया मिल जाएगा तो हम उससे रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, दोनों को हमने ऐड कर दिया, 201 प्लस 113, टोटल आया 314 मीटर स्क्वायर, ओके। अब हमें एरिया मिल गया है, क्या मिल गया है, ये एरिया मिल गया है, लेकिन हमें तो चाहिए रेडियस। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, रेडियस, ओके। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया तो हमें मिल गया है, फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। तो जब हम इसको कट शॉर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100, और ये क्या है, आर का स्क्वायर, तो हमें 100 को भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 अगर हम लिखें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हमने 10 का स्क्वायर लिख दिया और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, रेडियस हमारा कितना आ गया, 10 मीटर, ओके। तो ये जो है हमारा बिगर सर्कल, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 10 मीटर, जो कि ऑप्शन में कहाँ है, ए ऑप्शन हमारा सही है, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ रोप बाई विच अ कफ इज टाइड इज इंक्रीज फ्रॉम, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 12 मीटर से 23 में। कह रहा है कि एक रोप मतलब रस्सी है जिससे एक काफ बछड़ा बंधा हुआ है, वो इंक्रीज बढ़ रही है, कहाँ से, 12 मीटर से उसको 23 मीटर पे लाया जा रहा है। हाउ मच एडिशनल ग्रास ग्राउंड शैल इट ग्रेस। सपोज कीजिए ये पोल है, इससे एक काफ जो है बंधा हुआ है, तो ये कितने का है, ये जो रस्सी है ये कितने मीटर की है, फिर 12 मीटर की है। तो अब देखिए ये 12 मीटर है क्या, ये रेडियस है या डायमीटर। तो ध्यान दीजिए, किसी पोल में आपने देखा होगा कि कोई एनिमल बंधा हुआ है तो वो घास कैसे खाएगा, यहाँ से यहाँ तक घूम कर खाएगा। तो अगर हम इस पोल को सेंटर मान लें तो ये हाफ हमारा क्या हो जाएगा, दिस हाफ इज रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस, क्योंकि ये जब भी घास खाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरे एरिया में घूम के खा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और अगर पूरा ले लेंगे तो डायमीटर, तो डायमीटर की हमें ज़रूरत
नहीं है। हमें गिवन क्या है, हमें रेडियस गिवन है, हमें ये देखना था कि ये है क्या चीज़। तो ये क्या है, ये रेडियस है ना कि डायमीटर है। यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है आपका घास खा सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो 12 मीटर है, 12 मीटर सॉरी, ये अब 23 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये कहाँ बढ़ रहा है, 23। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच एडिशनल ग्रास ग्राउंड शैल इट ग्रेस, कितना ये खा सकती है। तो मान लीजिए ये 23 हो जाएगा, इसको यहाँ पर बांध दिया जाए तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक घूमकर घास खा लेगी, ठीक है। तो वही हमारा क्वेश्चन आ गया, बस क्वेश्चन समझने की देर होती है कि अगर इस एरिया में से हम इसे माइनस कर दें, आउटर एरिया से, आउटर सर्कल से इनर सर्कल को माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एडिशनल कितना ग्रास ग्रेस कर सकती है, ठीक है। तो ये एडिशनल एरिया हमसे मांगा है, तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो ये एडिशनल एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक। तो चलते ये देखते हैं, एडिशनल ग्रास द काफ कैन ग्रेस। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, कहा था कि पहले फर्स्ट एक्सरसाइज हमने इस क्लास की फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो बिगर सर्कल को हम कैपिटल आर रेडियस मान लेते हैं इसका, और स्मॉल सर्कल को स्मॉल आर। पाई को कॉमन ले लिया, कैपिटल आर से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 गिवन नहीं है, तो हम हमेशा 22/7 ही लेंगे। तो बिगर सर्कल का रेडियस क्या है, फिर वही आ गया, ये बिगर सर्कल हो गया, अब ये 23 हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 23। तो 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो 12 ये था, ये हमारा रेडियस था। अब हमारा रेडियस यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। 22/7, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 22/7 जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 385, ठीक है। अब इसे कट शॉर्ट करेंगे, कट शॉर्ट करने के बाद 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, ठीक है। 22 इंटू 55, तो 22 इंटू 55 को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो आएगा आपका आंसर 1210 मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 22 सेंटीमीटर इज इक्वल, ध्यान देने वाली बात है कि इक्वल है, द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा है पहली चीज़ तो कि एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है जिसका रेडियस मीन्स ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ कह रहा है कि इसका एरिया किसके बराबर है, एक ट्रायंगल के जिसका बेस क्या है 22 सेंटीमीटर। तो हमसे हाइट मांग रहा है, हमसे क्या मांग रहा है, इस हाइट को पूछ रहा है। पहले अगर एरिया हम निकाल दें, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है इक्वल, इसका एरिया अगर निकल जाएगा तो उसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले से हम इसका हाइट निकाल लेंगे, ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू फिर से गिवन नहीं है तो 22/7, और इसका रेडियस दिया हुआ है 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 का शॉर्ट हो गया, 7 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये एरिया किसका निकल गया, सर्किल का। अब कह रहा है सर्किल का एरिया किसके बराबर है, ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, तो ओके, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यही एरिया इसका भी है और यही एरिया इसका भी होगा, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस हमें गिवन है, हमको हाइट फाइंड आउट करना है। एरिया के नीचे एरिया हम पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू 22, बेस हमें गिवन है 22 मीटर, हाइट फाइंड आउट करना है तो ट्रांसपोजिशन से हम हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा और 22 से 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 22 यहाँ डिवाइड होगा, ठीक। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 22। तो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 और 11 1 जा 11 एंड 11 4 जा 44। तो हाइट हमारी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर।
तो हमारा ये जो हाइट मांग रहा था वो हमारा फाइंड आउट हो गया, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20। हायर और थिंकिंग का क्वेश्चन है ये, थॉट्स का। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज न्यूमेरिकली व्हाट परसेंट ऑफ इस सर्कमफ्रेंस। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि कोई सर्किल है, इसका जो एरिया है वो इसके सर्कमफ्रेंस पर कितना परसेंट है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें रेडियस दे दिया है तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 लिखिए, 5 स्क्वायर दोनों की बात है। तो पाई इज इक्वल टू 25। अभी लिखने की ज़रूरत है नहीं इस क्वेश्चन में कि 12, अल्टीमेटली हमारा वही आएगा जो यहाँ पर है। तो फिर देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो पाई पहले लिख देते हैं 2 इंटू 5, तो पाई 10। ठीक, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब एरिया का सर्कमफ्रेंस पे क्या परसेंट है, एरिया पूछ रहा है। एरिया ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में क्योंकि परसेंटेज ऑफ एरिया ओवर सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है। तो न्यूमरेटर में एरिया होगा और डिनोमिनेटर में हमारा सर्कमफ्रेंस। तो मैंने कहा था कि पाई हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी आपका क्या आता है 22/7 और फिर अपॉन 22/7। तो वैसे भी ये कट शॉर्ट हो जाते, कैंसिल हो जाते दोनों, और बचता हमारा 25/10। परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल हो गई। चाहे हम लिख के करते या ऐसे करते तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं। 22/100 इंटू 100, सॉरी 25/100 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 250% इसका आंसर है। तो दिस इज 250%। ओके।